हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। आज नवोदय का जो हम सिलेबस करा रहे थे उसका चैप्टर दूसरा है सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब होता है, इसका अर्थ ही होता है कि दृश्य पर आधारित क्वेश्चंस। दृश्य पर आधारित क्वेश्चनों में क्या क्या विवरण होता है उन्हें देखते हैं। जिससे दृश्य आधार में सबसे पहला होता है आकार। आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन, ठीक। ये दृश्य मतलब दृश्य का मतलब होता है हम आकार में परिवर्तन कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन अगर हमें दे रहा है उसके डिजाइन में या उसकी शेप में हम परिवर्तन करते हैं। दूसरा दे रहा है उसके रूप में परिवर्तन करते हैं। रूप में परिवर्तन, ठीक। अभी तो हमने बताया था आकार। आकार मतलब शेप बदल देना, रूप उसका आकार मतलब हालांकि मीन्स दोनों का सेम है पर इसकी शेप और साइज पूरी बदल जाएगी, तो ये क्या होगा, रूप में परिवर्तन। जैसे अगला है संख्या। संख्या क्रम में परिवर्तन होता है। जैसे संख्या क्रम में परिवर्तन, ठीक। तो संख्या क्या होता है, देखो संख्या बता दे। जैसे कभी कोई डिजिट हमें दे रहा है, मान लिया उसने कोई हमें अल्फ़ाबेट दे दिया, इसका अब वो पूछेगा ऐसे अगर हम कांच में देख रहे हो तो इसका उल्टा हमें क्या दिखाई देगा, कैसे दिखाई देता है, ठीक। तो वो संख्या में परिवर्तन हो जाए। नंबरिंग हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं डिजाइनिंग में। डिजाइन के घूर्णन में स्थिति। डिजाइन के घूर्णन में स्थिति। डिजाइन के घूर्णन में स्थिति कैसे होती है, जैसे हमने कोई आकृति बना ली, ठीक है, ये आकृति हमारी बनी है, हमें पूछ रहे से हम अपने आप घूर्णन कर दे। इसे एक ही अच्छे पर पूरा अगर घुमाते हैं तो इसकी आकृति क्या आ जाएगी, इसकी शेप क्या बदली। तो इस तरीके से डिजाइन की जो आकृति बनी होंगी उनके आधार पर हम इसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो पहला में दे रहा है सादृश्यता में एनालॉजी दे रहा है, इसमें पूछ रहा है कि आकार में परिवर्तन। अगर हमको जो कोई शेप दे रहा है उसके हम आकार को ही परिवर्तित पूरा कर दे तो उसमें क्या होगा। दूसरा दे रहा है रूप में परिवर्तन, वो जो हमें आकृति बनी हुई है उसमें कुछ डिजाइन नहीं है, उसकी कुछ कट कर दे या कुछ शेप में परिवर्तन कर दे तो वो रूप में परिवर्तन होता है। संख्या के क्रम में परिवर्तन। संख्या क्रम जैसे हमने कुछ फर्स्ट चैप्टर में कुछ कराए थे उसमें सीरीज वाले क्वेश्चनों में, तो उसमें परिवर्तन देखेंगे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिजाइन के घूर्णन में स्थिति। यही अधिकांश स्टूडेंट यही मिसिंग कर बैठता है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना बताते हैं। जैसे देखते हैं आकृति में परिवर्तन। पहला ऑप्शन हमारा दे रहा है आकृति में परिवर्तन किस तरीके से। जैसे क्वेश्चन हमें अगर दे रहा है, क्वेश्चन उसने हमें दिया है कि हमें एक स्क्वायर में ट्रायंगल दे दिया और ऊपर सर्कल रख दिया, ठीक। यहाँ समझते जाना। नेक्स्ट दे रहा है हमें दूसरा, अगर हमें सर्कल स्क्वायर दिया है उसमें उसने क्या किया, सर्कल बना दिया, ठीक। और उसने क्या किया, इस ट्रायंगल को यहाँ बना दिया, ठीक। और नेक्स्ट दे रहा है अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना ध्यान से। बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ कठिन नहीं है, बहुत सरल है। देखो आकार में परिवर्तन कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले उसने क्या है, शेप हमारी बनी हुई है, सेम शेप है लगभग, सब में आकृति भी सेम है और सर्किल है, ट्रायंगल है, सर्किल, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ सर्किल था, यहाँ पर ट्रायंगल था। ट्रायंगल के अपर भाग में क्या दिया गया, सर्किल है, तो हमने क्या किया, ऐसे शेप को परिवर्तन करके हमने क्या किया, इसके सर्किल के लोअर भाग में हमने क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो अभी ट्रायंगल जो दिया गया त्रिभुज के अपर भाग में स्क्वायर बना हुआ है, तो जब हम इसे कंप्लीट करेंगे तो देखो क्या बनेगा। जब ये देखो यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ सर्कल था, तो नीचे ट्रायंगल बना, तो सर्कल इम्प्रूव करेगा तो नीचे ट्रायंगल आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को चेक करेंगे हम, तो क्या होगा। देखो बहुत सरल है, यहाँ पे शेप को चेंज किया गया, सर्कल, ठीक। तो इसे हम देखेंगे क्वेश्चन को, तो इसमें क्या चेंज किया, सर्कल इम्प्रूवमेंट कर दिया, लोअर हायर डिजिट, ठीक है। तो इसे इम्प्रूव करने के बाद नीचे ट्रायंगल से रख दिया, इसमें शेप में परिवर्तन कर दिया। इसी तरीके से हम देखो ऊपर स्क्वायर है, नीचे ट्रायंगल, तो इसे क्या कर दिया, इम्प्रूवमेंट कर दिया, नीचे ट्रायंगल कर दिया। और जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। अगला क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं, एक हमारे पास सर्कल है,
कट कर लेना थोड़ा। हाँ देखो नेक्स्ट शेप देखते हैं। इसमें क्या किया गया, सर्किल, ठीक, सिंपल आकृति शेप है। हमारे पास क्या दिया गया, एक सर्कल दिया गया और सर्कल में क्या किया, देखो यहाँ पर सीधा सीधा चाप लगाया गया और 2 लाइंस कंप्लीट कर दी। अब इस शेप से ये शेप कैसे बनी, देखो इम्प्रूवमेंट करते हैं। यहाँ से लाइंस काउंटिंग कर लो, अगर 1 2 3 अगर इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हमारी शेप हेक्सागोनल टाइप में बनेगी इसे इम्प्रूवमेंट करने पर, ठीक। अब इसकी नेक्स्ट फिगर में देखते हैं, क्योंकि रीज़न क्या, इसका जो सिंपल पार्ट था वो 2 पार्ट्स को हमने यहाँ डिवाइड कर लिया, दोनों को कनेक्टिविटी कर दी, तो ये पार्ट्स हमारा कंप्लीट हो गया। इसी टाइप से यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ पर ट्रायंगल अधूरा है, तो अगली आकृति में हमारी क्या हो जाएगी, शेप आकृति ट्रायंगल के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो रीज़न क्या है कि आधार बस बेसिस यही समझना है कि क्वेश्चन की शेप आकृति को हम छोटी हो या बड़ी हो सकती है, तो आकृति में हम परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट शेप देखते हैं, हम क्या है हमारे पास, रूप में परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन से हमने बताया था रूप में परिवर्तन किस तरीके से करते हैं, देखते हैं। हमारे पास शेप क्या दी गई है, देखो सबसे पहले शेप को हम डिज़ाइन करेंगे। हमारे पास 2 लाइन्स थी, ठीक, ये फर्स्ट शेप को इसे हमने इम्प्रूवमेंट करके क्या किया, इसे रिवर्स करके चेंज करके हमने इस रूप बना दिया। फिर इसे मैंने क्या किया, देखते जाना, इसे चेंज करके अपने इसे कंप्लीट कर दिया। रीज़न क्या, बस हमें यही याद रखना है, देखो मैंने यहाँ पर ये चेंज थी, इसे पैरेलल है ये, अभी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर कर लिया। इसी तरीके से जब हम आकृति हमारी जो यहाँ बनेगी तो आकृति का क्या शेप हो जाएगा, शेप सेम उसी तरीके से आकृति का शेप आकार बन जाएगा, क्योंकि हमने देखो इस आकृति को इम्प्रूवमेंट कर परपेंडिकुलर में रखकर ये शेप आकार निर्मित कर दी। अब इसे हम इम्प्रूवमेंट कर दें तो ये आकृति फिर हमारे पास पुनः प्राप्त हो जाएगी। तो बस यही याद रखना है कि हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इन 4 ऑप्शन में ये देख के चलना है कि आकृति कौन सी डिफरेंट है। देखो इससे हमने ये बनाया तो इससे और ये बनेगी। अब इसे देखते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि एक हमारे पास ट्रायंगल दिया गया, ठीक है, ऊपर हमें एक शेप दी गई है और उस सर्किल दिया गया, तो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था इसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, जब ये ट्रायंगल था यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप की शेप थी, तो देखो उल्टा कर दिया, बस ये स्क्वायर यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर दिया और इसे यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक, और ट्रायंगल को ऊपर पहुँचा दिया। बस अब अगली आकृति हमारी क्या होगी, जब ये यहाँ पे था तो श्योर है हमारी जो आकृति अगली बनेगी तभी इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि हमें दूसरों को एक दूसरे को चेक करना है कहाँ मैच कर रहे हैं। तो जब हमने इसे देखा था, देखो यहाँ ट्रायंगल था, यहाँ स्क्वायर टाइप का एक अपर भाग में है, तो इसे क्या कि इसे इम्प्रूवमेंट करके मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया और ट्रायंगल को अपर में पहुँचा दिया, ठीक है। ये तो एक पार्ट ये बनेगा रूप का। अब दूसरा पार्ट चेक करेंगे, देखो यहाँ पर ये ड्रॉ है तो श्योर है, जब हम इसे चेंज करेंगे और 180 सीधा घूमेगा तो ये हमारी ये आकृति हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा देखो यहाँ पर रीजन क्या था, चेंज किया, अगर 180 डिग्री से अगर हम घुमाते तो वो शेप आकृति में डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर आकृति जो हम निर्मित करेंगे तो इस तरीके से बनेगी। क्यों बनेगी ये देखते हैं। देखो यहाँ पर थी तो इसे जब मैंने इसे पलटा तो ये हमारी इम्प्रूवमेंट हो गई। अब ये देखो हमारे पैरेलल में है, ठीक है, इधर इधर, तो हम इसे जब परिवर्तित करेंगे तो इस तरीके से आकृति हमारी बन जाएगी। अब देखो संख्या परिवर्तन कैसे करते हैं। देखो संख्या का परिवर्तन का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि या तो वो काउंटिंग फिगर काउंटिंग दे दे हमें यहाँ पर, या तो वो आकृति संख्या पूछे, या वो गणनात्मक संख्या पूछ सकता है। अभी बताते हैं गणनात्मक संख्या क्या होती है। या तो वो सिर्फ सीधा सीधा हमें शेप दे देगा, शेप से पूछ लेगा इसमें क्या हमें संख्या में परिवर्तन लग रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। पहला क्वेश्चन दे रहा है हमें ट्रायंगल दे दिया उसने, ठीक, दूसरा उसे क्या कर दिया स्क्वायर। अब ये हमें पूछ रहा है रेक्टेंगल, और ये वहाँ पूछ रहा है। तो देखो सीधा काउंटिंग से अगर हम देखें चेक करें, देखो 3 4 ये हमारी रेक्टेंगल टाइप में बन रही है, और यहाँ पे आकृति हमें सीधा सीधा दिख रहा है। अगर जैसे हम काउंटिंग करें 3 है या 4 है तो ये अगला क्या होगा हमारा 5th पेंटागन में होगा टाइप में। तो आकृति कैसे निर्मित कैसे की, देखो ट्रायंगल था, सर्कल बना, अब रेक्टेंगल, देखो बीच का जो मिड पॉइंट्स होता है अगर इससे कंपेयर करेंगे 3 4 हुआ तो 4 5 होगा। सर ये याद रखना, हम इससे नहीं देख के चलेंगे। देखो ये दोनों पार्ट्स अलग हो गए, समानुपाती का जहाँ साइन लग जाता है दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो ये याद रखना कि जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है इसके ये 4 थे तो ये श्योर है अगला वाला 5 होगा। जैसे क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें दिया गया है ये
और क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, ठीक। तो उसमें हमें क्या कर दिया उसने, ये कर दिया। देखो सबसे स्क्वायर था तो इम्प्रूवमेंट किया, क्या किया, स्क्वायर हुआ, ये कंप्लीट बना। तो हम ये देख के चलेंगे, समानुपाती का साइन लगाया हमने, और ये यहाँ पे ये शेप, अब इसमें शेप क्या बनेगी वो देखते हैं। देखो स्क्वायर बना तो हमने 2 लाइन से इम्प्रूवमेंट की, इसके डायगोनल कंप्लीट कर दिए, मतलब इसके डायगोनल कंप्लीट करने के बाद अब हम सर्कल पे पहुँचे, क्योंकि 2 आकृति तो हमने कंप्लीट कर दी। अब इस आकृति को जब कंप्लीट करेंगे, श्योर है यहाँ पे देखो खाली था, ये भी में से एम्प्टी है, तो अगला वाला जो सर्कल बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ठीक। तो बस यही देखेंगे, संख्या पर आधारित भी हो सकता है कि उसकी शेप में परिवर्तन कर रहा है, कुछ नंबरिंग में तो नहीं कर सकता। नंबरिंग के भी क्वेश्चन कई प्रकार के होते हैं, वो देखो अभी हम एग्जाम में कराएंगे कुछ क्वेश्चन से एग्जाम्पल से, तो हम कराते पूरा।